हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बाय द श्रीधराचार्य फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ x, that means roots of this equation, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हम निकाल सकते हैं इसका रूट। तो उसी से हम कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ पे इसका दो रूट आ रहा है, एक तो 1 प्लस 3 आयोटा और एक 1 माइनस 3 आयोटा, एक 1 प्लस 3 आयोटा और एक 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि है नेगेटिव, और नेगेटिव जब भी होता है तो उसका जो रूट्स होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हमें मिलता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक, तो चलिए अब जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन जानने से पहले हम इसका जो फॉर्म है, अर्थमेटिक फॉर्म, वो जानेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही ये और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे दो पार्ट दिख रहा है हमें, दो पार्ट, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे आयोटा नहीं है। तो यहाँ पे आयोटा नहीं है तो हम इसे कहेंगे रियल नंबर, यानी तो इसे हम रियल पार्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे है आयोटा है, तो यहाँ पे हम इस 3 को कहेंगे इमेजिनरी नंबर, इस 3 को इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी पार्ट कहेंगे इस 3 को, और ये 3 आयोटा को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो 3 को क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, जो ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए बी रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये बोल दिया गया है, कोई भी नंबर क्यों ना हो, a प्लस आयोटा b के रूप में होगा तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जहाँ पे ये जो a है और आयोटा का जो कोएफिशिएंट है b, दोनों रियल नंबर होना चाहिए, और ये आयोटा का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर -1 होना चाहिए। तो यहीं पे रियल पार्ट जो होगा इसका z का, वो ये होगा a, यहीं पे हम दिखाया है। ये इसमें देखिए 1 होगा रियल पार्ट, और रियल नंबर भी कहते हैं इसको, रियल पार्ट और रियल नंबर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में a ही होता है। दैट मीन्स ये जो आयोटा वाला जो टर्म है उसको छोड़ करके जो बचता है टर्म, उसे हम कहेंगे रियल पार्ट या रियल नंबर। ये प्लस या माइनस चिन्ह से इसे सिर्फ दो नंबर को कनेक्ट किया गया है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्लस या माइनस चिन्ह से दो नंबर को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है और एक रियल नंबर है, बस कनेक्ट कर दिया गया, एक सिंबल के रूप में है, क्योंकि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जुड़ नहीं सकता है, न उसे ऐड किया जा सकता है, न उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसे कनेक्ट किया गया है एक सिंबल के रूप में, एज ए सिंबल। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, a, ये हम जान गए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, b। यहाँ पे ये भी जान गए हैं, ये जो 3 है इमेजिनरी पार्ट है,
इसमें भी ये -3 जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। इसे हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 - 3 आयोटा, 1 + -3 आयोटा। इसीलिए इसका इमेजिनरी जो पार्ट होगा -3 होगा और रियल पार्ट होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसे हम यदि z से डिनोट करेंगे तब रियल पार्ट ऑफ z = 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = -3। और एक चीज़ और याद रखना है, रियल पार्ट और रियल नंबर तो एक होता ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी नंबर ये दोनों अलग अलग होती है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, बी क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट, और इसी में ये जो आयोटा लगा होता है, इस टर्म में जो आयोटा इसमें गुना किया गया है, तो उसको यदि हम ले तो वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर। क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उसी में हम देख चुके हैं कि जितने भी इमेजिनरी नंबर होता है उसमें आयोटा से ही हम आयोटा में ही एक्सप्रेस किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या होगा, इसका इमेजिनरी नंबर होगा -3 आयोटा। ठीक, तो यहाँ पे रियल नंबर या रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट या होगा -3, इमेजिनरी नंबर होगा -3 आयोटा। रियल नंबर 1, रियल नंबर रियल पार्ट सेम होती है, इमेजिनरी पार्ट अलग होती है, इमेजिनरी नंबर अलग होती है। बस इमेजिनरी जो नंबर होती है उसी में यदि हम आयोटा को हटा दे तो वो बन जाता है क्या, रियल इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। यदि हम इमेजिनरी नंबर में से आयोटा को हम रिमूव कर दे, दैट मीन्स आयोटा का जो कोएफिशिएंट है उसको हम ले ले, आयोटा का जो फैक्टर है उसको हम ले ले, तो वो बन जाता है क्या, इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। चलिए, हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जान चुके। किसका, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होती है फॉर्म स्टैंडर्ड, ये होती है। ठीक, यहाँ पे ये आप लोग याद रख लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यदि इस रूप में लिख देंगे, यदि लिख सकते हैं, तो उससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। देखिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होती है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, ये सी से, कैपिटल सी से। और इसका जो हम यदि सेट बना दे तो यहाँ पे होगा सेट ऑफ ऑल a + आयोटा b सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स a और b होना चाहिए रियल नंबर, एंड आयोटा का जो वैल्यू होगा √(-1), जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए 5 + 3 आयोटा, जो कि है इस a + आयोटा b के रूप में, -1 + आयोटा, जो कि है a + आयोटा b के रूप में, 0 + 4 आयोटा, जो कि है a + आयोटा b के रूप में, 4 + 0 आयोटा, जो कि है a + आयोटा b के रूप में। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे 0 पुट किए हैं। यहाँ पे देखिए इमेजिनरी नंबर 4 आयोटा है, जबकि रियल नंबर या रियल पार्ट 0 है। तो जब भी रियल पार्ट या रियल नंबर रियल पार्ट 0 होगा तो उससे हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे हम लिख दिए हैं
जो यदि रियल पार्ट होगा जीरो, रियल पार्ट जीरो होगा, दैट मीन्स ए बराबर यदि जीरो हो गया, ए बराबर यहाँ पे यदि जीरो हो गया तो वो होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। जेड कहलाएगा क्या, ये जेड को हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। और यदि इमेजिनरी पार्ट यदि जीरो हो गया, ये जो होती है इमेजिनरी नंबर में जो होती है इमेजिनरी पार्ट, यदि वो जीरो हो गया तो हम कहेंगे उसे प्योरली रियल। क्या कहेंगे, प्योरली रियल। तो देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं जनरलाइज फॉर्म में, यदि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, तब हम जेड को क्या कहेंगे, प्योरली रियल नंबर। क्या कहेंगे, जेड को हम प्योरली रियल नंबर। तो ये दो टर्म आप लोगों को याद करना इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन सा, प्योरली इमेजिनरी नंबर और प्योरली रियल नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा, जब रियल पार्ट जीरो होगा, उल्टा कर दीजिए। और प्योरली रियल नंबर कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। किसका, जेड का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से ही डिनोट करते हैं, इसीलिए। तो ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो होगा रियल नंबर, रियल नंबर क्या होगा, सबसेट होगा सी का, सबसेट होगा सी का। हम इसका एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा देते हैं, तब क्लैरिटी आ जाएगी। पहले हम इसको क्लीन करते हैं। आप लोग ये जो है जितना भी कंसेप्ट, थ्योरी और डेफिनेशन जो था ये सारा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगी। ये सारा समझना है, जानना है। समझ लेंगे, जान लेंगे तो आप अपने आप आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो वो कभी हम भूलते नहीं। चलिए, यदि हम देखिए यहाँ पे एक नंबर यही ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड यदि हम जीरो लेंगे तो ये क्या होगा, जेड क्या होगा, स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर। लेकिन इमेजिनरी नंबर तो होगा, लेकिन ये जीरो हो गया है तो प्योरली लगा देंगे, प्योरली। इसी तरह सिमिलरली यदि रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसका यदि ये बी जीरो हो गया, इसका ए जीरो था, इसका बी जीरो हो गया, तो ये क्या होगा, जेड, जेड स्टैंड फॉर रियल नंबर, रियल नंबर तो होगा, साथ साथ प्योरली रियल नंबर। जीरो जब भी होगा तो उससे हम प्योरली रियल नंबर कहेंगे, और जब भी ए जीरो होगा तो उसे प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 जितना भी रियल नंबर है उसमें तो आयोटा नहीं है, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। फॉर एग्जांपल यदि 5 ले ले तो इसमें रियल नंबर
ये तो रियल नंबर है, लेकिन इसमें आयोटा नहीं है। और एक ले लेते हैं √3, और एक ले लेते हैं -2/3। देखिए किसी में भी नहीं आयोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा प्लस 0 आयोटा। तो क्या ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया सब? तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जितना भी है ये यहाँ पे, ये सारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, अब तो निश्चित हो गया। इसीलिए हम रियल नंबर को बोलते हैं सबसेट ऑफ C, ठीक ना। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं जो रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर होती है वो सबसेट होती है C का, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आती है। देखिए ना यहाँ पे, यदि हम देख ले, इसको क्लीन कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ये जितना भी नंबर है ये सारा है प्योरली रियल नंबर, और प्योरली रियल नंबर को ही हम सब रियल नंबर कहते हैं। बस यहाँ पे हम बस ये ऐड किए। चलिए हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा? यदि मान लें हम फॉर एग्जांपल ले लीजिए √3 आयोटा, √5 आयोटा, ये सब तो हम निकाल चुके हैं, एक्सप्रेस कर चुके हैं। इसका जो होगा कैसे एक्सप्रेस किए थे, यदि माइनस में -25 रहेगा और इसका यदि रूट कर दे तो ये वैल्यू आएगा, ये हम निकाल चुके हैं। चलिए, और √11 आयोटा, तो इस सब में देखिए आप, यदि हम इसको सही से लिख दे √5 आयोटा और √11 आयोटा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस। तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, क्योंकि a प्लस आयोटा b के रूप में है। a बराबर है यहाँ पे 0, सब में a बराबर 0 है, और यहाँ पे b बराबर क्या है? √3, और यहाँ पे b बराबर है √5, यहाँ पे b बराबर है √11, ठीक। यहाँ पे √5, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √11। तो रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर क्या है? 0। इसीलिए हम इसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, और इसे हम a प्लस आयोटा b के रूप में भी लिख सकते हैं। और a और b जो है रियल नंबर है ना, और आयोटा क्या है? √1 इसका। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया, और ये क्या, एक और क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सा नंबर अब आ गया है? दैट मीन्स कौन कौन से नंबर को हम यदि एक सेट बना दे तो वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसीलिए रियल नंबर क्या होती है? सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसमें इमेजिनरी नंबर भी है, इसीलिए वो इक्वल नहीं हो सकता है। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो सकता है, सिर्फ वो सबसेट हो सकता है, ये याद रखिएगा। और इमेजिनरी नंबर भी सबसेट है, और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को यदि हम एक सेट बना दें तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बन जाता है। चलिए
that means combination of real numbers and imaginary numbers we get complex numbers, set of complex numbers. चलिए इसको मिटाते हैं. चलिए अब एक टर्म और है, प्योरली रियल नंबर एंड purely imaginary नंबर. ये क्या होता है? प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये क्या होता है? यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया जाए और इसमें रियल पार्ट ऑफ z 0 और इसके साथ साथ एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो जाए, इफ देन z क्या कहलाएगा? प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. यदि कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 हो जाए या 0 रहे, तो हम उससे कह सकते हैं जो प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. तो ये देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. ठीक, z क्या कहलाएगा? प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. कब? जब ये a और b दोनों 0 हो जाए. यहाँ पे हम स्पष्ट कर देते हैं, ये a और b दोनों 0 हो जाए. ठीक, उसके बाद ये क्या होगा? प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर. इसका फॉर्म क्या होगा? ये जो ये z होगा, ये 0 प्लस b भी 0 है और 0 आयोटा, ये होगा प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. ठीक, तो यहाँ पे इतना तक हम जान चुके हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और टर्म है, ये ध्यान रखिएगा, यदि a प्लस आयोटा b है और c प्लस आयोटा d है, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं जो ये a प्लस आयोटा b बड़ा होगा c प्लस आयोटा d से, या फिर ये भी नहीं कर सकते हैं जी ये
छोटा होगा। बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बराबर में भी आपको एक चीज़ याद रखना होगा। ये पहले सुन लीजिए ध्यान से, पहले ये जान लीजिए, तब चलेंगे इक्वलिटी पे। यदि कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कौन बड़ा है कौन छोटा है आप नहीं बता सकते हैं। ये अनडिफाइंड है, ये अर्थहीन है, ये अपरिभाषित है। ये आप नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा है। यहाँ पे ये है और ये दोनों कनेक्ट किया गया है एक चिन्ह से, सिंबल से, और यहाँ पे भी। तो कभी कभी यहाँ पे देख लीजिए आप 5 + i/4, हाँ एक चीज़ और, 5 + i/4 या 5 + 4 i, दोनों हम दो तरह से लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। दैट मीन्स आयोटा को हम पहले लिख सकते हैं, या आयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं। किसके बाद में? ये इमेजिनरी पार्ट के बाद में। इस साइड लिखिए या इस साइड, सेम है। तो यदि एक ये ले ले और एक ले ले 7 + i/3, तो देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे जो ये छोटा है, क्योंकि 5 छोटा है 7 से। लेकिन आप इसको कैसे भूल सकते हैं? i/4 और i/3, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये आप कैसे निर्धारित कर लेंगे? √(-16) और √(-9), आप इसमें निर्धारित नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक ना। इसीलिए हम ये दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, दोनों कनेक्ट किया गया है। यदि एक नंबर रहता या तो रियल नंबर या इंटीजर या फ्रैक्शन, दैट मीन्स रियल नंबर रहता तो हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको किए हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है ये। हम मिटा देते हैं इसे, हाँ ये नोट कर लीजिएगा। ये जो होगा ये आप कंपेयर नहीं कर सकते। a + i/b और ग्रेटर दैन और लेस दैन c + i/d इज नॉट पॉसिबल। ये a + i/b बड़ा c + i/d से या छोटा c + i/d से संभव नहीं है, ठीक। तो चलिए इक्वलिटी पे चलते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? हाँ इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है इफ z = a + i/b और एक और हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z1 मान लीजिए और z2 एक मान लीजिए c + i/d। तो z1 = z2 होगा इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या पढ़ेंगे IFF को, इफ एंड ओनली इफ a + i/b बराबर c + i/d, ये बराबर होगा तो ये भी हम कर सकते हैं। तो
इसमें ये दोनों बराबर होगा एक ही शर्त पे, ए बराबर सी होना चाहिए एंड ये इम्प्लाइज करेगा किसको, ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। क्या यहाँ पे हम लिखे हैं, एक नंबर ले लिए हम ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर ले लिए है सी प्लस आयोटा डी, और ये दोनों बराबर होगा एक ही शर्त पे, जब ये ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी। दैट मीन्स रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो आप देख लीजिए यहीं पे जो हम एग्जाम्पल लिए थे 5 + 4 आयोटा, और यहाँ पे एक लिए थे 7 + 3 आयोटा। तो क्या यहाँ पे आप देख लीजिए ये और ये इक्वल है, नहीं है, ये और ये इक्वल भी नहीं है, तो इसीलिए इक्वल नहीं होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिए है ये, ठीक है। तो ये इक्वल कब होगा, जब ये और ये बराबर होना चाहिए, और ये बराबर एक ही शर्त पे होगा इक्वल जब रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल हो जाना चाहिए किसके बराबर, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स, और इसके साथ साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाना चाहिए किसके बराबर, किसके, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के, ठीक। तो इसमें यदि हम एक एग्जाम्पल लें x + 5 + 6 आयोटा, और इसको इक्वल कर दे 6 + y + 3 आयोटा। यदि ये कर दे हम, और आपको बोले, ये तो बोल दिए हैं जो इक्वल है, ये क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हम आपको बोल दिए ये इक्वल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इक्वल कब होगा, जब रियल पार्ट और रियल पार्ट को हम इक्वल कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल कर दें। तो कर दीजिए, तो इम्प्लाइज करेगा x + 5 = 6 एंड y + 3 = 6। तो यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही निकालना है हमें, किस किस का वैल्यू, इसमें x और y का क्या वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा 1, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा 3। देखिए ये 1 पुट कीजिए, क्या होगा 6 के बराबर, 3 पुट कीजिए, ये होगा 6 के बराबर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज इतना ही रहने दीजिए। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सब लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों के लिए हम डीपीपी तैयार कर चुके हैं। पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को वो डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे, और ये डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कि है MG एकेडमी के नाम से। हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइएगा, ऐड हो जाइएगा, उसी में हम डीपीपी डाल देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। तो पहले हाँ, और एक छोटा कंसेप्ट है, उसको हम उसको हम जानेंगे, और उसके बाद हम डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे। अगला जो भी होगा लेक्चर, उसमें हम वो कंसेप्ट जान लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसी वीडियो में, और उस वीडियो के बाद हम डीपीपी आप लोग तक पहुंचा देंगे। ठीक है, आप लोग ये अच्छा से इसे समझ लीजिएगा।
एक बार में नहीं समझे तो फिर से वीडियो देख लीजिए और अच्छा से समझिए, क्योंकि जब भी आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और आप यदि नींद में भी रहेंगे और कोई पूछेगा तो आप आंख बंद रहेगा फिर भी आप बता देंगे सारा कुछ। बस देरी है तो आप समझिए, जानिए, समझिए, जानिए। समझ और जान करके जो कुछ भी आप करेंगे वो उसे कहते हैं जागृत अवस्था, एक्टिव होकर के। और एक्टिव होकर के जो भी कीजिएगा वो आप नहीं भूल पाएंगे। और याद करना छोड़िए, मेमोराइज छोड़िए, अंडरस्टैंडिंग अपनाइए। ठीक, ओके, विश द ऑल द बेस्ट।